So my dear students, today we will solve question number 4 of exercise 9.5 and this question पहले तो मैं ये क्वेश्चन पढ़ दूंगा. You just take your book, अपनी बुक सामने रखिए. अपने जो मैं पढ़ूंगा वो आप अपनी बुक से देखिए so that you will understand it properly. In this question figure is given and what is figure? It is a circle where an angle ABC is formed whose value is equal to 69 degree, and there is another angle ACB whose value is equal to 31 degree. We have to find angle BDC. Let us see what the figure is. Figure is like this. We have a circle. Okay. In this very circle, I will mark 3 points. This is point A, another is point B, and this one is point C. Okay. All these 3 points lie on the circumference of circle. Surely they are non-collinear. When we join 3 non-collinear points, a triangle is formed. Let us join them by joining AB, BC and AC. जब ये तीनों पॉइंट्स को मैंने ज्वाइन किया तो एक ट्रायंगल बन गया ABC. इसी ट्रायंगल ABC में इसने कहा एंगल ABC. एंगल ABC. दिस एंगल इज गिवन 69 डिग्री. ये एंगल 69 डिग्री है. अनदर एंगल इज ACB. The value of this angle is given here 31 degree. अब आप जरा देखिए, एक ट्रायंगल के दो एंगल्स का वैल्यू दिया हुआ है. The third angle can be easily find by using angle sum property. जब हम एंगल सम प्रॉपर्टी इसमें यूज करेंगे तो एंगल सम प्रॉपर्टी यूज करने के लिए आप जरा समझना इस चीज को कि ये वैल्यू हम निकाल सकते हैं. As in this question you have given find. Actually लिखित आपको लिखा हुआ है, you just find it. Let us write the solution. इससे पहले भी मैंने आपको ये बात बताई है, जब भी किसी ज्योमेट्री के किसी भी क्वेश्चन में फाइंड लिखा होगा तो आप एक काम करना, आप उसके लिए सॉल्यूशन लिखना. तो सॉल्यूशन में आप क्या लिखेंगे? As ABC is a triangle in which जिस ट्रायंगल में एंगल B इज इक्वल टू 69 डिग्री एंड एंगल C इज इक्वल टू 31 डिग्री. ये दो एंगल्स दिए हैं. वी हैव टू फाइंड हियर एंगल A. देयरफॉर एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री. द रीजन इज ASP. इट इज एंगल सम प्रॉपर्टी. Angle A unknown plus angle B 69 plus angle C 31 is equal to 180. Angle A plus sum of these two angles, it is 100, is equal to 180. 9 plus 1 is 10. 6 plus 3 is 9 plus 1 is 10. Angle A is equal to 180. जैसे कि आप इक्वेशन को सॉल्व करते हैं वैसे मैंने करना है. माइनस 100 इज इक्वल टू 80 डिग्री. तो ये एंगल ए का वैल्यू रह गया 80 डिग्री. गॉट इट. अब आगे फिगर कुछ और कहती है. देयर इज नाउ अनदर पॉइंट डी ऑन द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल. दिस पॉइंट डी इज ज्वाइंड विद बी एंड सी. लेट अस ज्वाइन. दिस इज BD एंड दिस इज CD. तो ये ज्वाइन हुआ है. यही एंगल मैंने फाइंड करना है. आप जरा देखना, ये आर्क BC है. जिस आर्क BC ने ये एंगल D सबटेंड किया और इसी आर्क BC ने एंगल A ऑलरेडी सबटेंड किया हुआ होता है. तो आप देखिए BC इज द कॉर्ड. ये एक सेगमेंट है. इस सेगमेंट को छोड़ के
बाकी पोर्शन में एक और सेगमेंट है, और इसी मेजर सेगमेंट में ये दो एंगल्स बन रहे हैं. Angles in the same segment are equal, so we can easily say angle A and angle D are equal angles. तो आगे मैं लिखता हूं as angle A and angle D are the angles in a same segment. Therefore, same segment formed by या subtended by arc BC. ये arc BC लिखा जाता है. Therefore, angle A is equal to angle D. Reason है angles in the same segment are equal. क्योंकि हमने ये थ्योरम प्रूव की है कि angles in the same segment equal होते हैं. That is, एंगल ए तो ऑलरेडी हमने प्रूव किया हुआ है 80 के बराबर है, विच इज इक्वल टू एंगल डी. और एंगल बी डी सी, इसका नाम ये भी है बी डी सी. दिस एंगल बी डी सी इज इक्वल टू 80 डिग्री. ये हमें प्रूव करना था इसमें. जस्ट फाइंड द वैल्यू ऑफ एंगल बी डी सी. दिस वाज क्वेश्चन नंबर 4. तो आगे क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करेंगे. क्वेश्चन नंबर 5 बेटा आप फिर से अपनी बुक सामने रखिए. मैं क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ूंगा, देन आफ्टर वी विल स्टार्ट इट अ सॉल्यूशन. दिस इज क्वेश्चन नंबर 5 नाउ. क्वेश्चन नंबर 5 इज, देयर इज अ फिगर गिवन इन द क्वेश्चन. A, B, C and D are 4 points on the circle. A, B, C, D are concyclic points. AC and BD intersect at a point E such that angle BEC is equal to 130 degree and angle ECD is equal to 20 degree. Find angle BAC. तो देखिए फिगर इस तरह मैं ड्रा कर रहा हूं. आप ना पूरा अटेंटिव रहना, आप सारे बच्चे अटेंटिव रहना कि मैं कैसे ये बना रहा हूं. ये 4 points I will mark. This is point A, point B, this is point C, and this one is point D. These are the 4 points on the circumference of the circle. Such 4 points are called concyclic points. उसके बाद ये कहता है AC and BD. AC को ज्वाइन कराया गया है. This is AC and this is BD. These 2 points intersect each other at point E. ये लिखा है such that angle BEC, angle BEC, ये एंगल इसका वैल्यू बना हुआ है 130 डिग्री. एंड एंगल ECD, एंगल ECD, ये एंगल तब बनेगा जब ED को ज्वाइन किया जाएगा. इस तरह मैंने ज्वाइन कर दिया तो आ गया एंगल ECD. इसका वैल्यू है 20 डिग्री. ये 20 डिग्री है. वी हैव टू फाइंड एंगल BAC. एंगल BAC, तो इसका मतलब है BO को ज्वाइन करना, BA को ज्वाइन करना है. ये एंगल मैंने फाइंड करना है. समझ आ रहा है? तो चलिए इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम ऐसे लिखते हैं. पहली बात यह है कि BD एक लाइन या लाइन सेगमेंट है. इस लाइन सेगमेंट पर ये एंगल और ये एंगल अगर हम देखेंगे इनकी आपस में रिलेशन है. दे आर लीनियर पेयर एंगल्स एंड देयर सम इज इक्वल टू 180 डिग्री. मैं लिखता हूं एंगल BEC प्लस एंगल DEC. DEC is equal to 180 degree. The reason is a linear pair of angles. Angle BEC is already given 130 plus angle DEC is equal to 180. So angle DEC is equal to 180
माइनस 130 दैट इज 50 डिग्री। तो ये एंगल का वैल्यू 50 आ गया। फिनिश। अब जरा आप पूरी तरह से अटेंटिव रहना और देखना कि एक ट्रायंगल मैं दिखा रहा हूं। ये है ट्रायंगल DEC। आप समझ रहे हैं ना सारे? ये ट्रायंगल DEC है। इस ट्रायंगल DEC के दो एंगल्स मेंशन है, तो थर्ड एंगल वी विल फाइंड। ये एंगल इजीली हम निकाल सकते हैं। नाउ इन ट्रायंगल DEC ट्रायंगल के वैल्यूज जरा देखिए। मैं लिखूंगा एंगल E, इसका शॉर्ट नाम, हालांकि ये नाम नहीं लेना चाहिए इसमें, लेकिन इन ट्रायंगल DEC यू कैन यूज एंगल E। इट इज एंगल E प्लस एंगल C। This also is not proper angle C, but when it is in triangle DEC, we can name it angle C plus angle D. Their sum is 180 and the reason is angle sum property. ये एक ट्रायंगल के तीन एंगल्स हैं और इन तीनों एंगल्स का सम 180 के बराबर। एंगल E is 50 प्लस एंगल C is 20 प्लस एंगल D पता नहीं है, it is 180. Sum up 50 plus 20 is 70 plus angle D is equal to 180. So angle D is equal to 180 minus 70. Angle D is equal to 110. तो ये आ गया वैल्यू एंगल D का 110। अब जरा हम देखेंगे, ये सर्कल में एंगल है, एंगल सर्कल में आता है, और ये किस आर्क ने बनाया है? आर्क BC ने। और कौन से सेगमेंट में, वो हमें तब पता चलेगा जब BC को ज्वाइन करेंगे और एक कॉर्ड बना देंगे। अब कॉर्ड की वजह से ये नीचे एक सेगमेंट और अपर सेगमेंट आता है वो जिसमें एंगल D बन रहा है। एंगल D इज द एंगल सबटेंडेड बाय आर्क BC इन अपर सेगमेंट एंड सेम आर्क BC सबटेंड्स एंगल A इन द सेम सेगमेंट। इसी अपर सेगमेंट में एक और एंगल बन रहा है, दैट इज एंगल A, which is subtended by the same arc BC. So it means that angle D and angle A will have same values. अब मैं यहां पर लिख रहा हूं as angle D and angle A are the angles subtended, or the angle is subtended by arc BC in the same segment. जब ये एक ही सेगमेंट में एंगल बन गए तो इनके वैल्यूज इक्वल होंगे। Therefore एंगल A will be equal to एंगल D. That is एंगल A is equal to एंगल D का वैल्यू हमने निकाल दिया 110 डिग्री। एंड द क्वेश्चन वाज फाइंड एंगल BAC। जरा देखेंगे BAC, ये तो यही एंगल A है, हेंस एंगल BAC is equal to 110 degree. This is the value of angle BAC, and this was question number 5. So my dear students, you just try to understand each and every question and we will solve one by one all these questions. Thank you very much.